Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is examples on algebra of complex numbers. Let us see vision and mission of the college. First, vision. Excellence in technical education to empower youth. Now mission. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry-institute interaction. Now course outcomes. Use Laplace transform to solve first order, first degree differential equations. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to define complex numbers. आप complex number define कर सकते हो and solve examples on algebra of complex numbers. यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये एग्जाम्पल्स आप सॉल्व कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. यस डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर के एग्जाम्पल देखने वाले हैं. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखा था. अब उसी का यूज़ करते हुए, मतलब उसी का बेस के ऊपर हम एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉर z1 इक्वल्स टू 4 + 3i एंड z2 इक्वल्स टू 2 - 3i. यानी z1 ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड z2 सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है. सो ऑब्टेन फर्स्ट z1 + z2, यानी दोनों की एडिशन करनी है. सेकेंड z1 - z2 सब्ट्रैक्शन करना है. थर्ड z1 × z2 मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ z1 डिवाइडेड बाय z2, यस डिवीजन. सो डियर स्टूडेंट, आपको ध्यान से देखना है एग्जाम्पल्स, ठीक है. उसके बाद में मैं जो आपको क्वेश्चन देने वाली हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं. सो फर्स्ट हम लिख लेते हैं गिवन z1 एंड z2 क्या है, वहीं से स्टार्ट करते हैं. सो सॉल्यूशन में z1 इक्वल्स टू 4 + 3i एंड z2 इक्वल्स टू 2 - 3i. दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. इसमें फर्स्ट ये रियल पार्ट है एंड जो i के साथ में आपको नज़र आ रहा है वो कौन सा पार्ट है? इमेजिनरी पार्ट. सो स्टूडेंट, हम फर्स्ट क्या स्टार्ट करने वाले हैं? z1 + z2. तो जो आप फाइंड करने वाले हो वो नंबर देके यहाँ पे डिनोट करना है. सो देखिए, ए नंबर पे z1 + z2 ये हम फाइंड करने वाले हैं. सो जो फाइंड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे. सो z1 + z2 इक्वल्स टू वही वैल्यू, मतलब z1 + z2 की जो गिवन वैल्यू है वो हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे. सो z1 क्या है? ब्रैकेट में 4 + 3i, ये है हमारा z1 प्लस z2. z2 की वैल्यू 2 - 3i. यस, दोनों की एडिशन. अब ब्रैकेट ओपन करेंगे और स्टूडेंट, ब्रैकेट ओपन करते वक्त सामने देखिए प्लस साइन है, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे. सो हमें यहाँ पे मिलेगा 4 + 3i प्लस साइन चेंज नहीं होंगे 2 - 3i. एंड अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा था कि रियल नंबर का एडिशन करते हैं एंड इमेजिनरी पार्ट का. यस, सो यहाँ पे 4 + 2 जिसमें i नहीं है, ठीक है, प्लस अब जिसमें i है वो टर्म एक जगह पे लेकर आते हैं, +3i - 3i
सो 4 + 2 6 प्लस, अब 3i माइनस 3i क्या होगा? 0। यस, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 0i। जैसे देखिए 5 - 5 0, 1 - 1 0, सो 3i माइनस 3i भी क्या होगा? 0i। सो 0 × i यानी क्या हो जाएगा? 0, एंड हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? 6। तो आप = 6 भी लिख सकते हो। मैं ये क्यों पुट कर रही हूँ कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन भी क्या आती है? कॉम्प्लेक्स नंबर ही आती है, क्योंकि 6 को हम फिर से 6 + 0i लिख सकते हैं। यस, सो हमने एडिशन कर ली है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड क्या फाइंड करना है हमें? बी नंबर पे Z1 - Z2। यस, सो सेकेंड नंबर पे फाइंड करेंगे Z1 - Z2। यस, आप चाहे तो इसे ऐसा लिख सकते हो। सो Z1 + Z2 = यस, सो Z1 - Z2 = डियर स्टूडेंट देखिए पहले Z1 है तो Z1 पुट करेंगे, 4 + 3i माइनस Z2 की वैल्यू 2 - 3i। यस, ब्रैकेट में 2 - 3i। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, सो 4 + 3i। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ प्लस होने की वजह से साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये माइनस साइन है, इसे हम अंदर लेकर जा रहे हैं। सो अंदर जितने भी नंबर्स हैं उसके सबके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। मतलब मीन्स प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। सो ये +2 क्या हो जाएगा? -2, यानी -3i क्या हो जाएगा? +3i। कैसे? माइनस इंटू माइनस प्लस 3i। अब रियल नंबर का एडिशन रियल नंबर के साथ, इमेजिनरी नंबर का एडिशन इमेजिनरी नंबर के साथ। सो कौन से है रियल नंबर यहाँ पे? जिसमें i नहीं है, यानी कि 4 - 2 एक ब्रैकेट में प्लस 3i + 3i दूसरे ब्रैकेट में। सो 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3i + 3i कितनी i होगा? 3 + 3 6। सो यहाँ पे आ जाएगा 6i। यस, तो ये भी हमें मिल गया है Z1 - Z2 = 2 + 6i। अब हम फाइंड करते हैं C, Z1 × Z2 यानी मल्टीप्लिकेशन। सो C नंबर पे हमें क्या फाइंड करना है? Z1 × Z2, यहाँ पे डॉट यानी मल्टीप्लिकेशन है। सो C नंबर पे जो फाइंड करना है वो पहले लिख लेते हैं, Z1 × Z2। चलिए अब इनका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो Z1 × Z2 = स्टूडेंट जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वही हमें राइट हैंड साइड में लिखना है, मतलब उसकी वैल्यू पुट करनी है। यस, सो अब Z1 की वैल्यू क्या है? Z1 की वैल्यू 4 + 3i। सो ब्रैकेट में 4 + 3i इंटू Z2 की वैल्यू 2 - 3i। यस, लिख दिया हमने। अब इन दोनों का क्या करना है हमें? मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम ये ब्रैकेट को जैसा का वैसा ही रखते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करते हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम? यस, 4 × 2 करते हैं, फिर 4 × -3i करेंगे, फिर हम 3i से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यस, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सो देखिए 4 × 2 कितना होगा? 8। अब 4 × -3 यानी -12i। ठीक है, 4 × 3 कितना होता है? 12। अब प्लस 3i × 2 यानी कि क्या होगा? 6i। अब प्लस इंटू माइनस माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इन दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन। सो 3i × 3i क्या होगा? 3 × 3 9 एंड i × i यानी i²। आप सभी को पता ही है i × i यानी i²। सो कैसे मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे? 4 × 2 4 × -3i प्लस 3i × 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3i × 3i 9i²। बट i² की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बट
आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। यस, तो अब यहाँ पे आपको जहाँ आई स्क्वायर नज़र आ रहा है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, -1। सो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे -12i + 6i क्या होगा, गलती से भी 12i + 6i ने 18i नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि याद रखिए जब भी हम दो नंबर का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सामने के साइन देखना ज़रूरी है। सो यहाँ +12i नहीं है, -12i। सो -12i + 6i क्या होगा, -6i, -9 एंड आई स्क्वायर की वैल्यू -1। नेक्स्ट लाइन में देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 8 -6i + 9। अब देखिए ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, इन दोनों की हम एडिशन कर सकते हैं। सो +8 + 9 क्या हो जाएगा, 17 -6i। सो इस तरीके से हमें Z1 × Z2 भी मिल गया है। सो अब हम फाइंड करते हैं 4th नंबर पे Z1 डिवाइडेड बाय Z2। सो यहाँ पे लिखेंगे D, Z1 डिवाइडेड बाय Z2। सो Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल्स टू, अब जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है उसी की वैल्यू हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। सो Z1 क्या है हमारा, 4 + 3i जो न्यूमरेटर में है। सो 4 + 3i न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कौन है, Z2, यानी 2 - 3i। यस, अब हम डिवीजन करने जा रहे हैं। एंड डियर स्टूडेंट, डिवीजन के वक्त कैसे हमें डिवीजन परफॉर्म करना है ये मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया है प्रीवियस लेक्चर में। सो याद रखिए स्टूडेंट, एक टर्म न्यूमरेटर में है, एक टर्म डिनोमिनेटर में है, डिवीजन हमें फाइंड करनी है। सो सबसे पहले हमें देखना है डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है। सो कौन है, 2 - 3i। यस, तो डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेगा उससे हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सो 2 - 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, यस 2 - 3i का कॉन्जुगेट होगा 2 + 3i। सो हम 2 + 3i से यहाँ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सो क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय conjugate of denominator। यस, सो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो डिनोमिनेटर में क्या नज़र आ रहा है हमें, 2 - 3i। सो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + 3i। यस, अब इससे हम दोनों ही मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो देयरफॉर Z1 बाय Z2 इक्वल्स टू 4 + 3i। पहली टर्म जैसी की वैसी लिखनी पड़ती है, 2 - 3i। ध्यान से देखिए, 2 - 3i का कॉन्जुगेट 2 + 3i एंड नीचे भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3i, यानी ये कैंसिल होके फिर से हमें यही टर्म मिलती है। सो स्टूडेंट, अब ऊपर का मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर करेंगे एंड नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे करेंगे। सो यहाँ पे हमें कैसी टर्म मिल जाएंगी, 4 + 3i ऊपर मिलेगा इनटू 2 + 3i। आप ये पूरी टर्म कैलकुलेटर में डाल के भी फाइंड कर सकते हो एंड नीचे 2 - 3i एंड 2 + 3i। यस, अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमें आता ही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो नंबर का हमने मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे देखिए 2 + 3i 2 - 3i। ठीक है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहले 4 × 2 8 + 4 × 3i
12i प्लस 3i इंटू 2 6i प्लस 3 इंटू 3 9 एंड i इंटू आई यानी आई स्क्वायर। यस, और डियर स्टूडेंट यहाँ नीचे ध्यान से देखना है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है एक फॉर्मूला। सो हमेशा जब भी आप डिवीजन करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हर बार हर प्रॉब्लम में हमेशा नीचे हमें ये फॉर्मूला मिलेगा ही। एंड फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस बी ए प्लस बी। ध्यान से देखिए, ये अगर हमारा a है, दोनों ही ब्रैकेट में सेम है, एंड 3i अगर b है तो ये है a प्लस बी ए माइनस बी। एंड ये फॉर्मूला आप सभी को पता ही है, क्या फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर। सो यहाँ पे देखिए 2 माइनस 3i 2 प्लस 3i, a माइनस बी ए प्लस बी तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, z1 बाई z2 इक्वल्स टू, आप सभी को पता ही है कि आई स्क्वायर यानी क्या होता है -1। सो यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो 8 प्लस 12i प्लस 6i, कितने i होंगे यहाँ पे 18i प्लस 9i स्क्वायर एंड नीचे 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस, यहाँ पे देखिए 3 इंटू आई का स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर होता है एंड i का भी स्क्वायर होता है। सो 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9 एंड i का स्क्वायर यानी आई स्क्वायर। बट हम सभी को पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ये हम यूज़ करने वाले आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो चलिए ये वैल्यू यहाँ पे दो जगह पे हम पुट करते हैं। सो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 8 प्लस 18i प्लस 9 इंटू -1 एंड नीचे ध्यान से देखिए 4 माइनस 9 इंटू -1। सो ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एंड ये प्लस ए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये माइनस होने के कारण 8 माइनस 9i यानी क्या होगा, सॉरी 8 माइनस 9 इंटू -1 यानी -9, 8 माइनस 9 यानी -1। यस, तो यहाँ हमें मिलेगा -1 प्लस 18i एंड नीचे मिलेगा हमें माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 9 प्लस 4 कितना होता है 13। यस, सो इस तरीके से हमें मिल गया है z1 बाय z2। सो डियर स्टूडेंट, बस हमें और एक स्टेप आगे बढ़नी है, और वो कौन सी है कि ये हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करके बताना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है कि जैसे a/c प्लस b/c ब्रेक करते हैं हम न्यूमरेटर को, उसी तरह यहाँ इसे भी हमें ब्रेक करना है। सो फर्स्ट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर एंड सेकेंड टर्म अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि हम इसे कैसे लिख सकते हैं -1/13 प्लस 18/13 और साथ में ये i। सो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लिया, हमारा z1 डिवाइडेड बाय z2। ध्यान से देखिए, दो नंबर का डिवीजन करने के बाद भी जो आंसर मिल रहा है वो भी क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये है हमारा रियल पार्ट एंड i के साथ में जो है वो क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट। यस, सो रियल पार्ट यानी a, या फिर उसे हम x भी कह सकते हैं, क्या है -1/13 एंड इमेजिनरी पार्ट 18/13। डियर स्टूडेंट, सो इस तरीके से हमें ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सो गिवन प्रॉब्लम में पहले हम z1 z2 लिख लेंगे, z1 प्लस z2 रियल पार्ट की एडिशन, इमेजिनरी पार्ट की एडिशन। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होगा, ब्रैकेट ओपन करते वक्त आंसर मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करते वक्त 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 3i से दोनों को, एंड i स्क्वायर हमें मिलेगा ही मल्टीप्लिकेशन करते वक्त।
सो आई स्क्वायर यानी क्या होता है -1 माइनस इंटू माइनस प्लस इसी तरीके से यहाँ भी हुआ है, ठीक है। सो 8 + 9 कितना हो गया 70। ओके, अब डिवीजन करते वक्त क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जो हमारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसमें इस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हमें मल्टीप्लाई करना ही है। सो सीधा देखना है हमें, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। सो डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है, उसका कॉन्जुगेट। सो 2 - 3i का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + 3i। उससे हम ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर, नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे मल्टीप्लिकेशन करना हमें आता है। एंड नीचे हर बार हर प्रॉब्लम में यानी डिवीजन के प्रॉब्लम में हमें एक ही फॉर्मूला मिलेगा, a - b a + b, a - b a + b। एंड a - b इंटू a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो यहाँ फर्स्ट टर्म कौन है 2, सो 2 का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म यानी 3i का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। अभी दोनों देखिए ये कैंसिल नहीं होता है क्योंकि प्लस माइनस साइन प्रेजेंट है। i² की वैल्यू होती है -1, दोनों ही जगह पे पुट कर दिया। डियर स्टूडेंट, आप ये पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डाल के यहाँ तक भी पहुँच सकते हो, ठीक है। पहले ये विदाउट कैलकुलेटर मैंने आपको बताया है। सो ये होगा, ध्यान से देखिए, प्लस इंटू माइनस -9, और -9 + 8 यानी -1, दोनों का सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर का साइन, प्लस 18i, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 9 + 4 13। सो मुझे इसे ब्रेक करना है। सो -1/13 + 18/13i, या फिर 18i/13 भी आप लिख सकते हो। अच्छा, और एक बात, अगर स्टूडेंट यहाँ बीच में माइनस आ जाता तो आप क्या करते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना, वो होता है a + bi, या फिर a + ib, या फिर उसे ही हम कह सकते हैं x + iy, मतलब बीच में प्लस साइन होता है। और अगर आपका यहाँ माइनस आ गया तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे सिर्फ प्लस लिखना है, एंड माइनस साइन यहाँ पे हम 18 के सामने डाल देते अगर माइनस आता तो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें आंसर माइनस आ सकता है। सो माइनस को सेकेंड टर्म के साथ में हम डाल देंगे। सो डियर स्टूडेंट, प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम हमने दिए हैं इसको अच्छे तरीके से समझना है, एंड जो असाइनमेंट मैं आपको दे रही हूँ वो आपको सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट, ये असाइनमेंट है जो आपको सॉल्व करने हैं। z1 + z2 माइनस इंटू डिवीजन, एंड यहाँ पे देखिए z1 बार इंटू z2 बार। अब आप सभी को पता ही है कि z1 बार यानी क्या होगा, z1 बार यानी z1 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो फर्स्ट आप z1 से z1 बार फाइंड करेंगे। सो z1 बार क्या होगा, 5 - 4i। उसी तरीके से z2 बार क्या होगा, 2 + i, और फिर दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। सो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। यहाँ पे पहुँचने के बाद आप वैल्यू रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एंड एक डिवीजन में ऊपर एंड नीचे की टर्म की तरह एक आपको टर्म मिल जाएंगी, एंड फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। सो वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है, एंड ये प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, असाइनमेंट दिया है, ये आपको सॉल्व करने हैं। सो अब हम देखते हैं POs यानी प्रोग्राम आउटकम्स। ये यूनिट पढ़ने के बाद कौन से PO मैप होते हैं। सो PO नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये PO यहाँ पे मैप होता है। एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये PO भी यहाँ पे मैप होता है। सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी एग्जाम्पल्स ऑन algebra of complex numbers. So keep learning, happy learning. Thank you.